दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल। देखिए मेरे पास में यहाँ पे 3 फेज का मोटर है। इस मोटर के अंदर में इस प्रकार का 3 वाइंडिंग किया गया है। अब जो वाइंडिंग होता है उस वाइंडिंग का यदि हमें 2 सिरा पता करना हो तो हम कंटिन्यूटी या फिर रेसिस्टेंस को मेजर करके पता कर लेते हैं कि मोटर का जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का 2 सिरा कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन यहां पे आपको मैं बोल दूं कि इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग किया गया है वो वाइंडिंग मतलब कि वाइंडिंग का जो 6 वायर है वो पूरा का पूरा 6 वायर बाहर निकला हुआ है। यहां पे कनेक्ट नहीं है, बाहर इस प्रकार से निकला हुआ है 6 वायर। अब इन 6 वायर में से आपको U1 U2 V1 V2 W1 W2 मतलब कि नंबरिंग जो होता है ना 1 2 3 वाला, U1 वाला, U2 वाला, V1 V2 W1 W2 इस प्रकार से नंबरिंग आपको पता करना है। तो क्या आप इस मोटर के वाइंडिंग का पोलैरिटी क्या आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे? जी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप कर सकते तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बता दीजिए। मैंने इसी क्वेश्चन को 40 स्टूडेंट से पूछा, 40 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने भी आंसर नहीं दिया। बस मैंने उनको चैलेंज दिया था कि आपके कंपनी में जाइए, वहां पे पता करिए कि आखिर हम किस प्रकार से इसका वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उनने नेक्स्ट डे पे मुझे आंसर दिया कि सर मुझे पता नहीं चला, आप ही मुझे बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि आपको भी शायद इसका आंसर नहीं मालूम होगा, ना ही आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से हम मोटर का जो वाइंडिंग होती है उसके वायर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मोटर जो होता है ना उस मोटर में टोटल 3 वाइंडिंग होता है इस प्रकार से। अब तीनों वाइंडिंग जो होता है ना उन तीनों वाइंडिंग का 2 2 सिरा निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पे बताऊं तो मोटर जो होता है उस मोटर को यदि हमें कनेक्ट करना हो तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पे कंटिन्यूटी मेजर करते हैं। हम क्या करते हैं, एक वाइंडिंग का 2 वायर कौन सा है उसको पता करते हैं। तो कंटिन्यूटी करने पे यहां पे बीप का साउंड आएगा तो हमें पता चल जाता है कि एक वाइंडिंग का 2 वायर कौन सा है। हम यहां पे आर फेज का वाइंडिंग, वाई फेज का वाइंडिंग, बी फेज का वाइंडिंग का कंटिन्यूटी करते हैं, फिर पता कर लेते हैं कि यहां पे ये जो 2 वायर है ये दोनों वायर कौन से वाइंडिंग के हैं। अब इतना पता करने के बाद सबसे बड़ा टास्क ये बन जाता है कि यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला वायर जो है ये हमारा U1 है या फिर U2 है। इसी प्रकार से ये वाला जो वायर है ये हमारा U1 V1 है या फिर V2 है। ये कैसे पता करेंगे, ये सबसे बड़ा टास्क हो जाती है और इसी चीज को आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए इसको पता करने के लिए ना आपको यहां पे इस प्रकार का एक गैल्वेनोमीटर आता है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने आपके आईटीआई में, डिप्लोमा में, बीटेक में प्रैक्टिकल रूम में देखे होंगे इस प्रकार का गैल्वेनोमीटर रखा होता है। इसी का इस्तेमाल करके आप मोटर के वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहां पे जो गैल्वेनोमीटर है इसमें यहां पे इस वाले नीडल का रिफ्लेक्शन करने के लिए पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों साइड का रिफ्लेक्शन करने का ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि 0 इसका सेंटर में है। अब यदि मैं इस गैल्वेनोमीटर के साथ में यहां पे 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल के साथ यदि मैं यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दूं, जैसे कि यहां पे लिखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल यहां पे कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाला यदि मैं यहां पे टच करूं तो आप देखोगे यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि मोटर का जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का कौन सा सिरा U1 है, कौन सा U2 है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको पॉजिटिव पे कनेक्ट किया और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव पे कनेक्ट किया, तो रिफ्लेक्शन इस साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आप देखिएगा यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो गया। अब यदि मैं यहां पे बैटरी को इंटरचेंज कर दूं यहां पे इस प्रकार से, फिर इन दोनों को टच करूं तो यहां पे रिफ्लेक्शन जो होगा, यहां पे रिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरफ नीडल हमारा मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि इस वाले बैटरी के जरिए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पे नीडल हमारा मूवमेंट कर रहा है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम यहां पे वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको थियोरिकली बता दूं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यदि आप इस गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सिंपली आपका जो यहां पे एक बैटरी है, मान लीजिए कि यहां पे एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया और नेगेटिव टर्मिनल ये हो गया। तो आप क्या करोगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको लाके वाइंडिंग का पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसके साथ कनेक्ट करोगे और नेगेटिव टर्मिनल को वाइंडिंग के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, सॉरी दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दोगे इस प्रकार से। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इस साइड में इस वाले वायर पे पॉजिटिव वायर कनेक्ट किया हूं, इस वाले साइड में नेगेटिव वायर कनेक्ट किया हूं। अब इस प्रकार से कनेक्ट करने के बाद मैं यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लूंगा, तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो मैं यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लिया, इस गैल्वेनोमीटर के वायर को भी मैं यहां पे इसी जगह पे इसी पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा इस प्रकार से। मतलब कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव वाले वायर है उसको लाके इस वाले वायर पे कनेक्ट कर दिया।
फिर इसका जो दूसरा वायर है उसको लेके आऊंगा और उसको मैं यहां पे कनेक्ट कर दूंगा। मतलब कि पैरेलल में, वाइंडिंग के पैरेलल में बैटरी कनेक्ट होगा और इसी के पैरेलल में यहां पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। अब यहां पे इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद यदि हमारा गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो मूवमेंट है उसको कर रहा है, तो इस कंडीशन में समझ लीजिएगा कि जो यहां पे फर्स्ट वाला टर्मिनल है जहां पे आपने पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट किया हो वो आपका U1 है। 1 मतलब हो जाएगा, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप चाहे U दे दो, V दे दो, W दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल यहां पे 1 लिखना है, पॉजिटिव मतलब 1। इसके बाद यहां पे डायरेक्शन इस साइड फ्लो हो रहा है तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2। अब मान लीजिए कि बाई चांस यहां पे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसका जो डायरेक्शन है, उसका जो नीडल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, इस साइड में घूम गया, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, इस वाले सिरे को जहां पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल वाले वायर कनेक्ट किया हो उसको आप यहां पे 2 लिखोगे। समझ गए? यहां पे आपको 2 लिखना होगा। क्यों 2 लिखना है? क्योंकि यहां पे गैल्वेनोमीटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो आप यहां पे 2 मेंशन कर दोगे। तो आपको केवल क्या करना है, बैटरी को वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट करना है और इसी वाइंडिंग के पैरेलल में आपको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है और देखना है कि रिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। यदि रिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, मतलब कि इस साइड में होता है, जैसे कि ये नीडल यदि इस साइड जाता है, तो इस कंडीशन में आप यहां पे जहां पे पॉजिटिव वाले वायर को कनेक्ट किया हो उसको आप मानोगे 1, मतलब कि U1 मान लो, V1 मान लो, W1 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन यहां पे 1 रहेगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 2, तो आप यहां पे मार्किंग कर लोगे कि ये जो सिरा है ये हमारा U1 है और ये सिरा हमारा हो जाएगा U2। सेम इसी प्रकार से आप सेकंड वाइंडिंग को करोगे। अभी के टाइम पे यहां पे कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहां पे क्या किया, देखिए इस साइड में मैंने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव वायर फिर से मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा और इसको बैटरी का पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव वायर यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। अब इसी के पैरेलल में यहां पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा, तो यहां पे मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। तो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव वायर मैंने यहां पे कनेक्ट किया, नेगेटिव वायर यहां पे कनेक्ट किया। इस कंडीशन में यदि मेरा यहां पे जो रिफ्लेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो गया, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे तो U1 U2 लिखा, लेकिन यहां पे डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो यहां पे मैं लिखूंगा, मान लो कि ये हो गया U वाला वाइंडिंग, ये V वाला वाइंडिंग, ये W वाला वाइंडिंग, तो इसका जो यहां पे पहला सिरा होगा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन उल्टा हो रहा है, तो यहां पे W1 और यहां पे W2 आ जाएगा इस प्रकार से। अब दोस्तों इस मोटर का वाइंडिंग प्रैक्टिकली चेक करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों मेरे पास में आप सभी लोगों के लिए एक बुक है जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन A to Z वायरिंग बुक। ये जो बुक है मेरे पास में आप लोगों के लिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, और साथ ही साथ में यदि आपको इस बुक का प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो ये बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ में यदि आप चाहते हो कि ये जो बुक है इस बुक का केवल PDF, तो PDF फॉर्मेट भी आपके लिए अवेलेबल है, और बुक को बाय करना बहुत ही सिंपल है। ये जो बुक है इस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। यदि आप PDF बाय करना चाहते हो तो केवल 98 रुपीस में इस बुक का PDF को आप बाय कर सकते हो। और यदि आपको इसी बुक को पूरा प्रैक्टिकली, पूरा फिजिकली ये जो बुक है ये बुक आपके पास में चाहिए तो इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। आपको यदि हिंदी में बुक चाहिए तो हिंदी वाला बुक ही ऑर्डर करिएगा, और यदि आपको इंग्लिश वाली बुक चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में यदि आप पढ़ना पसंद करते हो तो इंग्लिश वाला बुक को आप ऑर्डर करिएगा। चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी आप कभी मोटर का कनेक्शन करने जाओ तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीमीटर के जरिए कंटिन्यूटी चेक करोगे। तो इस मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पे लगा दिया, और कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद इसको एक बार टच करूंगा, बीप का साउंड सुनूंगा, बीप का साउंड आ रहा है मतलब कि सब कुछ सही है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि फर्स्ट वाइंडिंग जो है इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा कौन सा है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे टच किया, बीप का साउंड नहीं आया, यहाँ पे टच किया तो सेकंड आ गया। मतलब कि इस मोटर के अंदर जो पहला वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पे, दूसरा सिरा यहाँ पे लगाया गया है। अब यदि मैं इस वाली जगह पे इसको टच करूं, सेकंड प्रोब फर्स्ट प्रोब को यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे टच करता हूँ, बीप का साउंड नहीं, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे आ गया। मतलब कि इस वाले टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट किया गया, मोटर के वाइंडिंग कनेक्ट किया गया, उसका दूसरा सिरा यहाँ पे है। अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पे U2 कौन सा है, V1 कौन सा है, ठीक है। अभी केवल हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करें, तो इस प्रकार से आप तीनों वाइंडिंग का कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा और उसको अलग अलग कर लीजिएगा कि इस वाइंडिंग का ये 2 वायर है, इस वाइंडिंग का ये 2 वायर, और इस वाइंडिंग का ये 2 वायर है। ऐसा आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपके पास पता चल जाएगा कि इस वाइंडिंग का एक एक वायर ये हो गया, इस वाइंडिंग का एक एक वायर ये, और इस वाइंडिंग का एक एक वायर ये हो गया। अब यहाँ पे आपको करना है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी को टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को लोगे
और इस गैल्वेनोमीटर के वायर को सबसे पहले एक वाइंडिंग के साथ, जैसे कि मेरा जो यहाँ पे पहला वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के एक टर्मिनल पे यहाँ पे और दूसरा वायर जो है उसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा वायर जो है, इस वायर को भी लेके जाना है मुझे और ले जाके यहाँ पे जो दूसरा सिरा है, इस सिरे के साथ में इस वाले वायर को मुझे कनेक्ट करना होगा। तो इस जगह पे मैं इसको भी कनेक्ट कर दिया। अब इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी लूंगा जिसका वोल्टेज केवल 1.5 वोल्ट है। अब यहाँ पे आप दो वायर लोगे, इन दोनों वायर के एक एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पे कनेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों को लिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो एक प्रोब है इसको मैं इस जगह पे लगा देता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट हुआ, मतलब कि इस जगह पे ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। इस जगह पे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल जहां पे कनेक्ट था उसी जगह पे इसको भी पॉजिटिव वाले को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाले को नेगेटिव पे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम टच कर सकते हैं। तो मैं इसको टच करूंगा तो देखिएगा इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे यदि रिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो मैंने आपको बताया जिस टर्मिनल पे आपका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल, पॉजिटिव वाली वायर कनेक्ट होगी, इसका पॉजिटिव वायर यहां पे कनेक्ट है तो इसको हम लिख देंगे U1। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पे हमारा पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट है तो ये हो जाएगा U1, ठीक है। 1 नंबर देना है पॉजिटिव वाले को और दूसरा जो बच जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इस वाले वाइंडिंग का नाम मैंने U रखा हूं, तो इसका ये सिरा हो गया 1 और ये हो गया 2। इस प्रकार से हमने पहला वाइंडिंग को पता कर दिए। अब मान लीजिए कि मैं यदि क्या करता हूं, यहां पे इसको इंटरचेंज करता हूं। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, यहां पे वाइंडिंग जो है ये वाला जो है यहां पे होता और ये वाला यहां पे होता, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्शन उल्टा होता। जैसे कि मैं दिखाऊं, यहां पे केवल इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है। इसको यहां पे चेंज करूंगा तो बात वही है कि आपने यहां पे गलत वायर कनेक्ट कर दिए। इस प्रकार से कनेक्ट करने पे देखोगे रिफ्लेक्शन उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है यहां पे। तो उल्टा डायरेक्शन में यदि रिफ्लेक्शन होता है तो आप समझ लीजिएगा कि यहां पे आपका जो नंबरिंग होगा, नंबरिंग उल्टा हो जाएगा। मतलब कि यहां पे जो आप कनेक्ट किए ये आपका 2 हो जाएगा और यहां पे कनेक्ट करोगे जो वो आपका 1 हो जाएगा। अब यहां पे मैं दोबारा से क्या करूंगा, यहां पे इस वाले को इस पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ये कहां पे कनेक्ट हो गया, इस वाली जगह पे। तो इसको मैं अब निकालता हूं। अब सेकंड वाइंडिंग को चेक करता हूं और इसको निकाल के इसका जो दूसरा सिरा है वो यहां पर है, तो इस जगह पे इसको मैं लगा देता हूं इस प्रकार से। और लगाने के बाद इस वाले वायर को लूंगा और यहां पे ये तो वायर कनेक्ट है, दूसरा वायर मुझे यहां पे कनेक्ट करना है। रिफ्लेक्शन इसका सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यदि आपने वायर को चेंज नहीं किए, मतलब कि रेड वाले वायर को यहां पे कनेक्ट किए थे और ये जो नेगेटिव वाला वायर है इसको यहां पे कनेक्ट किए थे, सेम तरीके से आपको यहां पे और यहां पे कनेक्ट करना है। और यदि इस कंडीशन में रिफ्लेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नंबरिंग जिस प्रकार से आपने किया था उसी प्रकार से करना है। मतलब कि फर्स्ट सिरा जो होगा वो आपका V1 हो जाएगा और दूसरा सिरा आपका V2 हो जाएगा। ये हमारा V वाला वाइंडिंग है। यदि यहां पे रिफ्लेक्शन उल्टा हो जाता, डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहां पे 2 लिखते और यहां पे 1 लिखते हैं। अच्छा, आप चाहो तो यहां पे ना 2 भी डायरेक्टली लिख सकते हो, इस साइड 1 लिख सकते हो। यदि आपका रिफ्लेक्शन इस साइड में हो रहा है, ठीक है, आपको केवल देखना है कि रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम तरीके से कनेक्ट करने पे, ठीक है। तो आप यदि मानते हो कि इस साइड डायरेक्शन फ्लो होने पे, इस साइड निडल जाने पे आप इसको 2 लिखते हो, तो हर जगह पे 2 2 लिख के आना है। यदि इस साइड जाने पे 2 लिखोगे तो उसको भी 2 2 लिख के आना है, ठीक है। मतलब कि आपको केवल ये देखना है कि रिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में होना चाहिए। एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन जिस जिस वायर में आएगा उसका नंबरिंग आपको करना है। मैंने स्टार्टिंग में यहां पे 1 लिखा तो सभी में 1 लिखूंगा यदि डायरेक्शन इस तरफ होता है। तो यदि उल्टा हो गया तो मैं यहां पे 2 कर दूंगा, ठीक है। तो इसका भी चेक हो गया। अब इसके बाद यहां पे आखिरी बच गया तो आखिरी में कनेक्ट करते हैं यहां पे, और इसको यहां पे मिलेगा कंटिन्यूटी, तो इस जगह पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। फिर इसका जो दूसरा सिरा है इसको मैं यहां पे टच करूंगा, यहां पे डायरेक्शन सेम है, तो इस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा W और इसका ये हो जाएगा W1 और ये हो जाएगा W2। तो इस प्रकार से हम यहां पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल गया कि आखिर हम किस प्रकार से मोटर के वाइंडिंग का पोलैरिटी किस प्रकार से चेक करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक करके और कमेंट भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ में यदि आप हमारे बुक को बाय करना चाहते हो, इलेक्ट्रिशियन A to Z वायरिंग बुक, इस बुक का यदि आपको PDF चाहिए या फिर प्रिंटेड बुक चाहिए, दोनों अवेलेबल है। दोनों बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वाले बुक को आप बाय कर सकते हो।